Good morning, students. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में हम क्लास 10th के दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड सेकंड इज इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्कस करते हैं। मान लो हमारे पास दो सब्सटेंसेस हैं, सिल्क एंड ग्लास रॉड। किसी भी सब्सटेंस पर नॉर्मली जब तक कोई रिएक्शन ना हो, जहां उसको रब ना किया जाए, जहां एटम पर, जहां एलिमेंट पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। मींस नेगेटिव चार्ज किसके इक्वल होता है? पॉजिटिव चार्ज के। तो अगर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के इक्वल है तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल। तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाता है? जीरो। मींस इट इज न्यूट्रल। बट अगर हमने सिल्क और ग्लास रॉड को कर दिया आपस में रब करने के बाद क्या होगा कि जो ग्लास रॉड है ये करेगी इलेक्ट्रॉन्स लूज, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे किसमें? सिल्क में। तो सिल्क क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन गेन। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है? लूज। पहले तो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल थे? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। पर अब ग्लास रॉड ने क्या लूज कर दिए हैं? इलेक्ट्रॉन। बट प्रोटॉन तो लूज नहीं किए। तो पॉजिटिव चार्ज तो सेम है, नेगेटिव चार्ज क्या हो गया? डिक्रीज। मींस पॉजिटिव चार्ज ग्रेटर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज से। तो ग्लास रॉड कौन सा चार्ज एक्वायर कर लेगी? पॉजिटिव। और सिमिलरली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं सिल्क के केस में। पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल थे? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। और उसके बाद उसने गेन क्या कर ली? इलेक्ट्रॉन। सो नेगेटिव चार्ज बिकम्स ग्रेटर देन पॉजिटिव। तो सिल्क पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जैसे रब करने के बाद दो सिल्क के पीसेस को एक दूसरे के पास लाया गया तो क्या देखा गया कि ये दो सिल्क के क्लॉथ आपस में एक दूसरे को दूर भेज रहे हैं। मींस एक दूसरे को कर रहे हैं रिपेल। और अगर सेम ही हम सिल्क और ग्लास रॉड को एक दूसरे के पास लेकर आए तो क्या देखा गया कि ये एक दूसरे को कर रहे हैं अट्रैक्ट। मींस एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। और जब अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए तो उन्होंने दो फिनोमिना ही पाए कि जहां तो अट्रैक्ट हो रहा है तो जहां तो रिपेल हो रहा है। तो उससे क्या पता लगा कि देयर आर ओनली टू टाइप ऑफ चार्जेस, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करना हो तो इस इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण, पहले जब न्यूट्रल था तो ये कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा था, बट जब इस पर इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया, इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण ये क्या कर रहा है? रिपेल। और ये क्या कर रहा है? अट्रैक्ट। तो हम क्या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर डिफाइन करना हो? दैट इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल्स। तो अगर हमने इसकी डेफिनेशन लिखनी हो इलेक्ट्रिक चार्ज की तो सिंपली लिख सकते हैं इट इज प्रॉपर्टी ऑफ substance due to which it attracts or repel। और सिमिलरली अगर आपने पॉजिटिव चार्ज बॉडी करनी हो डिफाइन, अ सबस्टेंस विच लूजेस इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव चार्ज डिफाइन करनी हो बॉडी, a substance which gains electron। तो ये हमारा बेसिक था कि इलेक्ट्रिक चार्ज देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू व्हिच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल्स। और पॉजिटिव चार्ज बॉडी सब्सटेंस व्हिच लूजेस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज बॉडी, एंड नेगेटिव चार्ज ए सब्सटेंस व्हिच गेन्स इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाट आर दी
प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे जो पहली सिंपल प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट सेम चार्जेस रिपेल एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब आते हैं हम सेकंड प्रॉपर्टी पर, और सेकंड प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्लास 10th के लिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मीनिंग होता है कि मान लो आपने, हम सेम एग्जांपल लेते हैं, सिल्क और ग्लास रॉड को आपस में किया रब। तो जब आपने इसको रब किया तो ग्लास रॉड से क्या ट्रांसफर हुए? इलेक्ट्रॉन। कहां पर? सिल्क में। तो क्वांटाइजेशन क्या स्टेट करती है? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है पैकेट। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है पैकेट। तो जब ग्लास रॉड से सिल्क पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए तो वो हमेशा ही इंटेग्रल मल्टीपल में होंगे। इंटेग्रल मल्टीपल मींस जहां तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, जहां तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, जहां फिर 3, सिमिलरली 10 इलेक्ट्रॉन्स, जहां फिर 100, जहां फिर 1 लाख इलेक्ट्रॉन्स। कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रैक्शन में नहीं होगा। दैट इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट और इन द फॉर्म ऑफ इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इलेक्ट्रिक चार्ज वाला एक्सप्लेन करते हैं अभी यहां तक हमने ये एक्सप्लेन किया है कि दैट इलेक्ट्रॉन जो हैं हमेशा पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। मीन्स एक इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा या 2 या 3 या 4 5 1 लाख 2 लाख, मीन्स वो कभी भी फ्रैक्शन में ट्रेवल नहीं करेंगे। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। So electron always travels in the form of discrete packets। अब ग्लास रॉड से क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। और अगर हम बेसिक इलेक्ट्रॉन की एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -90, और उसको हम E से डिनोट कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स पर किया है चार्ज? ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम सिमिलरली बात करें, हमें फाइंड करना हो चार्ज ऑन 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन का तो ये है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सिंपली इसको क्या कर देंगे? इससे मल्टीप्लाई विद नेगेटिव साइन। और अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन फाइंड करना हो तो -3 इंटू, माइनस तो सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड के लिए है, वैसे तो वैल्यू यही है कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90। और अगर आपने करना हो 10 इलेक्ट्रॉन्स पर फाइंड, तो 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90। तो ये तो हमारी क्वांटिटी कौन सी आ रही है? इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे डिनोट किया हमने? T से। और यहां पे क्या आ रहे हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स 2 3 10 जितने भी होंगे, नंबर को डिनोट कर दें n से, वेयर n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू हमेशा फिक्स है, और वो कितनी है? -1.6 इंटू 10 टू द पावर -90। और अगर इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन हो
प्रोटॉन के लिए मैग्नीट्यूड बेटा सेम रहेगा, बट साइन कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो अगर यहाँ पे प्रोटॉन्स होते तो इसकी जगह हम लिखते 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अगर 10 प्रोटॉन होते 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो ये तो हो गया हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन, ये हो गए इलेक्ट्रिक चार्ज। और जब इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया कि टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ है, जहां हमारे पास कितना चार्ज है, मींस N into E gives us total charge and denoted by Q। और ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए साइन प्लस माइनस N। तो बेटा हमारे पास क्या आया फॉर्मूला क्वांटाइजेशन का, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस N। अगर आपने फिर दोबारा से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को एक्सप्लेन करना हो, जैसे की डेफिनेशन देनी हो, तो हम क्या डेफिनेशन दे सकते हैं, दैट इट इज द इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जब हम क्या कह सकते हैं, दैट इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज ट्रेवल इन द इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज। और यहां पे हमारी ये प्रॉपर्टी खत्म होती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर एक सिंपल न्यूमेरिकल करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ चार्जेस इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ चार्जेस। इन सब में क्या फाइंड करना है, एन इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज मीन्स टोटल चार्जेस 1 कूलम। और क्वांटाइजेशन का हमें फॉर्मूला पता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Na। और E इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इसकी वैल्यू फिक्स है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, वो मैग्नीट्यूड हम नहीं ले रहे अभी। तो नंबर ऑफ चार्जेस फाइंड करने हैं, तो Q इज इक्वल टू Na। टोटल कितना है 1 कूलम, तो N इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो इस साइड बेटा मल्टीप्लाई है, इस साइड आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। और कूलम के साथ कूलम कट, 10 टू द पावर माइनस 19 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। 1.6 को हम क्या लिख सकते हैं, 16/10। तो इसको क्या आ जाएगा, 10/16 इंटू 10 टू द पावर 19। अगर बेटा आप इसको कट करोगे 2 5 जा 2 8 जा और आगे कट करोगे आएगा 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19। जहां पे से डेसिमल शिफ्ट कर दो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो ये हमारे नंबर ऑफ चार्जेस किस में आ गए, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में। ये आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स में। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। 2 प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं। पहली तो सिंपल थी, उसकी अट्रैक्शन और रिपल्शन पे, और दूसरी क्या है हमारी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब आते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी पर। थर्ड प्रॉपर्टी होती है बेटा कि जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे सिलिकॉन और ग्लास रॉड की, तो अभी हमने इनको रब नहीं किया। तो अगर हम मान लो इसका टोटल कर लें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का टोटल कर लें, मीन्स कोई एक्स आंसर आएगा।
मीन्स इसके लिए मान लो x है, इसके लिए y है, तो टोटल हमारा क्या होगा x प्लस वाई, कोई भी z मान लेते हैं। मीन्स ये हमारे क्या हो गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन ऑन बोथ द सब्सटेंसेस। जब हमने रब कर दिया कि मान लो यहां से बेटा 100 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं और यहाँ पे 100 क्या हो रहे हैं गेन, पर अगर हम फिर दोबारा से टोटल करें तो ये 100 और 100 क्या हो जाएगा कैंसिल, टोटल फिर क्या आ गया हमारा x प्लस वाई। मीन्स उसके रब करने से पहले जितना यहां पे टोटल चार्ज था इस सिस्टम पर, रब करने के बाद चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हुए, बट टोटल नंबर ऑफ चार्जेस की अगर बात करें वो क्या रही सेम। तो द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस रिमेन्स कंजर्व्ड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड का बेटा मीनिंग सिंपल होता है कि अगर ये टू सब्सटेंसेस हैं तो टू रहेंगी, बाहर से कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए, मींस इन दोनों को रब करना है, इनमें ही ट्रांसफर होना चाहिए। सो द चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड इन अ आइसोलेटेड सिस्टम। तो अब ये हमारी प्रॉपर्टी हो चुकी है, तो ये भी लिख लें, चार्जेस रिमेन conserved in an isolated system। फोर्थ प्रॉपर्टी बेटा हमारी बहुत ही सिंपल है। जैसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे थे फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क हो रहे थे, बट कोई भी नया इलेक्ट्रॉन तो नहीं आ रहा था, ना तो कोई चार्ज उसमें नया आ रहा था, ना तो कोई चार्ज कम हो रहा था, सिर्फ क्या हो रहा था सिल्क रॉड और उसमें ग्लास में, यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन सिर्फ क्या हो रहा है ट्रांसफर, ना तो यहां पर कहीं से नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना कोई इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हो रहा है, टोटल चार्ज क्या रह रहा है सेम। तो फोर्थ प्रॉपर्टी बेटा सिंपल है, आप काफी टाइम से पढ़ रहे हो, दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये हमारी बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज थी। फर्स्ट है सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस attract each other। फिर थी बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज दैट Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne। फिर थी बेटा चार्जेस रिमेन कंजर्व्ड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम एंड लास्ट है बेटा चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो बेटा यहाँ तक हम इलेक्ट्रिक चार्जेस डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो मान लो हमारा बेटा कोई कंडक्टर है, बेटा जब कंडक्टर में से कोई चार्जेस फ्लो करेंगे, कोई चार्जेस फ्लो करेंगे, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। मतलब हम टू कंडक्टर ले रहे हैं बेटा ए, एक ले रहे हैं बी। ए कंडक्टर में हमारे ट्रेवल कर रहे हैं बेटा 15 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेकेंड, और बी में मान लो बेटा सपोज कर लो कि ट्रेवल कर रहे हैं 30 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेकेंड। तो बेटा अगर हम टोटल चार्ज की बात करें ए और बी पर, अगर टोटल चार्ज की ए पर बात करें, टोटल चार्ज ऑन ए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 15 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। और अगर बेटा बात करें हम टोटल चार्ज ऑन बी,
तो इलेक्ट्रॉन कितनी है 30, तो 30 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो हमारा टोटल चार्ज ऑन बी इज ग्रेटर देन ए। हमने दोनों में 1 सेकेंड में बात की, और जितने ज्यादा बेटा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा, और बेटा जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा उतना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट। तो अब हम डेफिनेशन पर आते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। तो इट इज अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग, मीन्स इट इज अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। और बेटा इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं बाय द सिंबल आई। तो हमने डिफाइन क्या किया, इट इज द अमाउंट ऑफ चार्जेस, और टोटल चार्ज को हमने किससे डिनोट किया था, बाय क्यू इन द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसमें बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में बाय क्यू। सो इट इज द अमाउंट ऑफ चार्जेस क्यू फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, मीन्स क्यू डिवाइडेड बाय टी। It is the amount of charges flowing per unit time. ये तो हो गया बेटा इसका फर्स्ट फॉर्मूला। अगर बेटा अब हम बात करें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमारा टोटल चार्ज क्या था, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Na। तो हम टोटल चार्ज की वैल्यू यहां पे पुट कर सकते हैं, मीन्स पुट value of total charge in 1 is I is equal to plus minus Ne by T। I is equal to plus minus, और ये हमारा हो गया सेकंड फॉर्मूला। ये तो हो गया बेटा इन द फॉर्म ऑफ टोटल चार्ज एंड टाइम करंट का फॉर्मूला, टोटल चार्ज एंड टाइम। और ये फॉर्मूला हो गया बेटा इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड टाइम। तो हमारे दो फॉर्मूले बेटा आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी एंड आई इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई बाई टी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं करंट की यूनिट की। तो हमारा फॉर्मूला क्या है बेटा, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो पहले हमने क्या डिस्कस किया था बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज। बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्कवर किया था कूलम में, इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्कवर किया था कूलम में, इसलिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों की यूनिट होती है बेटा, कूलम। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या यूनिट है, कूलम, ऐसा यूनिट है कूलम। और बेटा आई इज इक्वल टू क्या है, क्यू बाई टी। तो चार्ज की यूनिट क्या है बेटा हमारी, कूलम, और टाइम की सेकंड। तो हमारी यूनिट क्या आ गई बेटा, कूलम पर सेकंड। बट करंट को फाइंड किया था बेटा एम्पियर में, इस पर्सन का नाम था एम्पियर, तो उसके नाम पर इसकी यूनिट रखी जाएगी। तो हम इसे कूलम पर सेकंड भी यूनिट होती है इसकी ऐसे, और इसका दूसरा मेन नाम क्या है बेटा, एम्पियर, डिनोटेड बाय ए। सो इलेक्ट्रिक करंट यूनिट इज कूलम पर सेकंड, और वी कैन से एम्पियर। अब बेटा इसका एक सिंपल न्यूमेरिकल कर रहे हैं। नहीं, न्यूमेरिकल करने से पहले इसके ना बेटा टू टाइप्स की यूनिट होती है, स्मॉलर और लार्जर। स्मॉलर यूनिट्स में आती है बेटा जैसे मिली और माइक्रो, और लार्जर यूनिट्स में आती हैं केजी और मेगा। मिली का साइन होता है स्मॉल एम, माइक्रो का बेटा यू और उसकी एक्सटेंशन, यू और उसकी एक्सटेंशन। केजी का साइन बेटा कैपिटल के, मेगा का साइन
कैपिटल M। बेटा मान लो हमें दिया हुआ है 1 एम्पियर, तो इसका सिंपली मतलब क्या है कि ये 1 एम्पियर है। बट हमें मान लो क्वेश्चन में दिया है 1 मिली एम्पियर, तो बेटा ये हमारी एसआई यूनिट नहीं है, तो हमें सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, एसआई यूनिट में। तो ये क्या है बेटा, मिली, और ये हमारा किस यूनिट्स में, स्मॉलर, और मिली का मतलब होता है बेटा 10 टू द पावर -3। मीन्स अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है तो 1 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। सिमिलरली अगर मान लो दिया होता बेटा 80 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो का मतलब होता है बेटा 10 टू द पावर -6, तो बेटा इसको कन्वर्ट करना है तो 80 इंटू 10 टू द पावर -6। अब सिंपली एग्जांपल ले सकते हो 100 मिली एम्पियर, 100 इंटू 10 टू द पावर -3। और अगर बेटा लार्जर यूनिट है, केजी का मतलब क्या होता है बेटा, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो यहाँ पर भी बेटा सॉरी केजी किलो, तो किलो का क्या मतलब होगा बेटा 10 टू द पावर 3, और मेगा का मतलब क्या होगा 10 टू द पावर 6। तो आज के लिए बेटा बहुत है इतना, कल की क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। और ये स्मॉलर और लार्जर यूनिट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, दैट मिली इज 10 टू द पावर -3, माइक्रो इज 10 टू द पावर -6, ये आपका न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।